इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आगामी एग्ज़ाम जो सीटेट का चल रहा है उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सी एक मिनट, जो सीटेट का पेपर चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग टोटल आज जो है 25 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह यूपी टेट वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईवीएस है, यूपी टेट वालों के लिए भी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को जैविक, जो हमारा जैविक समुदाय होता है, ठीक है, जैविक समुदाय का जो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हमारा क्या आता है? शाकाहारी आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक। इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। मांसाहारी हमारे क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है। जो अपघटन इनका, इन दोनों का जो अपघटन करते हैं उसे बोलते हैं तृतीयक, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? तृतीयक बोलते हैं, ठीक। तो सी पार्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये सब ईवीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे अभी कोई जीव है, जैसे हमारी जोंक हो गई, आप देखिए जोंक जोंक होती है जब जब या जोंक किसको, भैंस को या किसी भी जानवर को, जब वो चिपक उसका तो खून क्या करती है, अपने अंदर क्या करती है? खींचती है, ठीक है, चूसती है, ठीक है। खून चूस मतलब उस जीव को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। जिसको इसने पकड़ा है उसको क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। इसको क्या कहते हैं? परजीवी। जो जोंक होती है परजीवी, जोंक हो गया, जू हो गया, सब हमारे क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। लेकिन जो दूसरों पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं? कभी क्या करते हैं? कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उन्हें सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। और जोंक और जू को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक। क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। अमरबेल का पौधा हो गया, ये भी क्या होता है? परजीवी होता है, अमरबेल का पौधा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 बताएंगे, 3 बताएंगे। बताइए क्या कर रहा है? ओजोन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर होता है? तो ओजोन परत हमारी किस लेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो 5 तरह की हमारी परत पाई जाती है। सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक। याद रखिए कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल, ठीक। फिर उसके ऊपर कौन सा होता है? समताप मंडल, ठीक। ये हमारा क्या होता है? समताप, समताप, ठीक है। क्या होता है? समताप मंडल, ठीक। याद रहेगा ना, क्या होता है? समताप मंडल। फिर मध्य मंडल, ठीक है, फिर मध्य होता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है? आयन होता है। आयन के बाद कौन सा होता है? बहिर्मंडल होता है, ठीक है, वाह्य मंडल जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक। क्या? क्षोभ मंडल, समताप। इसी मंडल में जो हमारा सेकंड वाला मंडल होता है, इसी में हमारी कौन सी पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। सेकंड वाले में क्या हमारी कौन सी पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसने पूछा क्या है? इतना मैंने सारा डिटेल में बता दिया है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? दक्षिणी ध्रुव पे। याद रहेगा ना, कहाँ पे हुआ? दक्षिणी ध्रुव पे। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेड जो आती है उनको रोकने का काम करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेड हमारी पृथ्वी पर आएंगी तो हमारे क्या होता है? शरीर में कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होने का कारण होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब यह किसके लिए नुकसान? फ्रीज और किस में पाई जाती है? फ्रीज में पाई जाती है और किस में पाई जाती है? CFC, जिसको अब रोक लगा दिया गया, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा क्या करती है? ओजोन परत को क्या करती है? प्रभावित करती है। याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा विजिबल हो, और साइड में तो नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं ना, साइड में नहीं जाएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये पूछा। तो ग्रीन हाउस गैस हमारी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए। इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? साइंस वालों याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और परमाणु भार इसका कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। और ये हमें सांस लेने में हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है? मदद करती है। ऑक्सीजन
हमें सांस लेने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो गैसें CH4 हो गया, मीथेन जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, ठीक है, सब हमारी क्या ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, N2O है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, सी पार्ट इसका क्या जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक, अभी मैंने बताया था, ठीक है, प्रमुख स्तर होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ठीक। चलिए देख लीजिए आप लोग, सबसे नीचे कौन सा होता है, तो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर मध्य के बाद कौन सा होता, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा है हमारा, क्षोभ मंडल है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मंडल आप समझ, क्षोभ हो गया, ये हमारा दूसरा कौन सा हो गया, समताप हो गया, ठीक है, कौन सा दूसरा समताप, तीसरा कौन सा हो गया, मध्य, मध्य, फिर चौथा आयन, आयन के बाद वहीर, ठीक है, या वाह, इसको क्या बोलते हैं, वाह मंडल, ठीक, समताप। तो सबसे नीचे कौन होता है, तो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, जहाँ पे क्या होता है, बादल का बनना, बादल का गरजना, वर्षा होना, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो भी हमारे कहाँ, समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ हवाएं क्या चलती हैं, बराबर चलती हैं, ठीक है, बहुत तेज कम नहीं चलती हैं, ठीक है, हवाओं का तो होता ही नहीं उतना प्रेशर, ठीक है, इसको नेगलेक्ट ही मत समझिए, ठीक है। आयन मंडल में जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं जिससे हमारे दूर संचार चलते हैं वो हमारे आयन मंडल के थ्रू ही होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, वापस भेजती है, ठीक है, संचार माध्यम को, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आइए, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, बताइए, सूर्य से हमें कौन सी, तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है। इसके रिन्यूएबल या क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत बोलते हैं, नवीनीकरण एनर्जी का क्या है, ये सोर्स हमारा सूर्य, सौर सौर ऊर्जा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, रिन्यूएबल। और बाकी पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, कोल गैस हो गई और कोयला हो गया, सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम क्या करते हैं, दोबारा इसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन सौर ऊर्जा का हम लोग यूज कर सकते हैं। पवन पवन ऊर्जा हो गई, ये सब हमारे क्या आती है, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक, आप लोग यूपी टेट वाले विशेष फोकस करिए, आप लोग भी, एग्जाम बहुत जल्द होगा जो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2 से 3 महीने आपको समय दिया जाएगा, तो अभी से आप लोग लग जाइए ना, यूपी टेट वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो H2SO4, जिसमें क्या होती है, SO2 होती है, ठीक है, SO2 प्लस NO2 होती है, ठीक है, NO2 के द्वारा क्या होती है, HNO3, इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा के क्या प्रमुख स्रोत हैं, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, HCl जिसको बोलते हैं, N2CO2, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि राज्यसभा में, ये यूपी टेट में पूछा जाता है, ठीक है, यूपी टेट वाले इस क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, ठीक है, यूपी टेट, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा में जो भी हमारी क्या होती है, अध्यक्षता होती है, राज्यसभा का पूछ रहा है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, कौन करता है, उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 9 बताएंगे, 9 क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, जहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है वहाँ पे क्या कैसे पाए जाते हैं, मानसूनी वर्षा वन पाए जाते हैं, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है, मानसूनी वन। तो वर्षा मेघालय वाले क्षेत्र में जो है, चेरापूंजी में, मेघालय, मेघालय मानसूनी वर्षा वहाँ पाए जाते हैं, केरल में भी वर्षा होती है, इन सभी क्षेत्रों में हमारे जो है सबसे ज़्यादा मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल किसे तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा से, किसे तैयार किया जाता है, जेट्रोफा से, ठीक है, ठीक, किसे किया जाता है, बायोडीजल जेट्रोफा से। यूकेलिप्टस जो है क्या क्या, इसको क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक का आतंक कहा जाता है, ठीक है, यूकेलिप्टस, क्योंकि इसको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती चाहिए होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 11 बता दीजिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, चाहे राज्यपाल हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चाहे राज्यपाल हो गया, ठीक है,
राज्यपाल हो गया, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक। इन तीनों के लिए जो है आयु कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक है, ठीक, कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, 35 होनी चाहिए, ठीक है। 30 किसके, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी, प्लस विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष किसकी होनी चाहिए, लोकसभा प्लस विधानसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए, या पूछ देगा प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। ये सब हमारे, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अगर पसंद आ रहा है तो, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जो पीछे वीडियो आप लोग उनको भी थोड़ा शेयर कर दिया करिए जो है, ठीक है। सुबह आज आपको चली है जो है, जो हमारे ईवीएस की ही चली है, ठीक है। तो उसमें देखिए जो है आप लोगों को संस्था के बारे में, जैसे यूएनईपी हो गया, इन सभी के बारे में बताया गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइए। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध हमारा। उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है, ठीक है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है। मंगल के बाद कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि है। शनि के बाद कौन सा है, शनि के बाद अरुण वरुण है, ठीक है। अरुण और वरुण है, ठीक है। अरुण और वरुण है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सबसे पहले बुध आता, शुक्र आता, पृथ्वी आता, मंगल आता, बृहस्पति आता, शनि आता है, ठीक है। अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी पार्ट। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है वर्तमान में, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा ग्रह कौन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो बुध। सबसे छोटा बुध है, या सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। और किसके पास जो उपग्रह नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, दो हमारे हैं जिनके क्या है, उपग्रह नहीं, एक बुध के और एक शुक्र के पास उपग्रह नहीं। पृथ्वी का कौन सा एक है, जिसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ इतना डिटेल से बताया हूँ, सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आप लोग क्या कह रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब समता के अधिकार का। ये यूपी टेट का है, यूपी टेट वालों के लिए, इसमें मैंने सभी को देखते हुए बनाया है, ठीक है। तो यूपी टेट वाले भी विशेषकर फोकस करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ठीक। चलिए बताइए कौन सा हमारा, तो अनुच्छेद कितने से, 14 से 18 तक हमारे क्या होते हैं, समता के अधिकार का क्या किया गया, संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, ये हमारा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध है, 23 और 24 क्या, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध है। सब याद होना चाहिए आपको ए टू जेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट में आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए हर ज़िले से आपकी जो वैकेंसी है वो चीज़ें आ गई हैं, जो जितनी भी वैकेंसियाँ खाली आ रही हैं, ठीक है। ए टू जेड आज देखिए, अभी हाल ही में बस्ती का डाटा आया है, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं आपके पास है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है, ठीक है। अब 25 से 28 जो हमारे क्या है, धर्म से, जो है धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है 25 से 28, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है, बताइए। सर्वाधिक, तो जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं हमारे उत्पादक, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो ए CO2 को क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। CO2 प्लस H2O की रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा क्या, शुगर निकलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 16 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये दोनों बैठक जो किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता इसकी करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर, यानी कि कौन करता है, स्पीकर। हाँ, और एक बात, हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन और विथ एकदम फ्लो चार्ट के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो यूपी टेट वाले हैं, जो यूपी टेट या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो है पर डे क्लास चल रही है, शाम को रात में 9 बजे या 10 बजे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप उसको भी सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आज चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप।
बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि 17, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब यूएसएसआर से। कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से, ठीक है, यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। यूएसएसआर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो तो रूस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य का मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से, ठीक है, यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। चले आइए चलते हैं नेक्स्ट। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। सीटेट वाले थोड़ा सा कम इस पर फोकस करेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को भी क्या करिए, शेयर कर दिया करिए, ठीक। तो हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट, ठीक है। इतिहास से भी रहता है। मतलब ईवीएस का मतलब ये नहीं होता यूपी टेट वालों के लिए कि ईवीएस चीज़ होता है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी टेट वालों, विशेषकर यूपी टेट वालों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ये वीडियो सुबह अभी बनाई गई पूरा संस्था के ऊपर, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है 1974 में मनाया गया, ठीक है। कब? पहली बार 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है बताइए? परिवार नियोजन दिवस, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है भी क्वेश्चन। बताइए, गांधी का दांडी, जो दांडी कहाँ पे है? ये दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। एक पूछा था दांडी कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में पड़ता है। मार्च किसका हिस्सा था? तो असहयोग आंदोलन का। किसका था? एक असहयोग आंदोलन का क्या था? क्या था? असहयोग आंदोलन का क्या था? हिस्सा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, यहाँ रहना चाहिए। जीवन जीने का अधिकार है क्या? एक मौलिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य हमारे क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं यूपी टेट वालों में। यूपी टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लिया गया है, सब प्रीवियस ईयर PY क्यों लिए गए हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे आप फोकस किया करिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अभी मैंने बताया था कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये सब तो बता चुका हूँ मैं। चलिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। समवर्ती जो हमारी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। नेक्स्ट चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र शामिल है, बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है तंत्र शामिल है, बताइए। उसमें ग्राम शामिल है, ठीक है, ब्लॉक शामिल है, और पंचायत समिति या जिला समिति, ठीक, अथवा पंचायत समिति, इसी ब्लॉक समिति को पंचायत समिति कहते हैं, और जिला परिषद। तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज जितना भी मैंने कराया है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आया होगा तो भी आप कमेंट में बताया करिए, सर यहाँ दिक्कत है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपी टेट वाले कमर कस लें, ठीक है, और सुपर टेट वाले भी कमर कस लें। जो यूपी टेट दे रहे हैं वो सुपर टेट तो पक्का देंगे जो, ठीक है। तो आप लोग संघर्ष करिए, अभी से लगेंगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो आप लोग बैठ गए हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा है वैसा, वैकेंसी 100% आएगी। आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।